अब जो हम टॉक है उसको भी हम सुनेंगे। डॉक्टर शारदा जैन का एक हैप्पी मंत्रा, प्लीज गो अहेड मैम। Yes. Thank you, Dr. Abha Arora. Chaliye. Thank you for giving me 10 minutes. कि मेरी हैप्पीनेस का क्या मंत्र है। मैं पैदा हुई गुलाम भारत में। आप मेरी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर आई विल बी एंटरिंग माय 75th बर्थडे एंड दिस इज द टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू, मेरे जैसे उम्र के लोग हैं उनके वानप्रस्थ में जाने का अपना समय आ गया। सो वी आर ऑल हियर फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, और जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होगा बस इस मत्र लोक में आते ही रहेंगे। ये रियलाइजेशन हम लोगों के लिए बहुत 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 जरूरी है। इस पर रियलाइजेशन तभी आएगा जबकि व्हेन यू बैलेंस योर लाइफ। इसके ऊपर मैं कई बार टॉक दे चुकी हूं और आपने पहले भी सुनी होगी। दिस इज नॉट द टॉपिक टुडे। एक सवाल आता है एट द, इफ यू आस्क एनीबॉडी जो थोड़ा सा मैच्योर होगा, वो उससे पूछे तुमको क्या चाहिए, वो बोलता है मुझे हैप्पीनेस चाहिए और मुझे पीस चाहिए। बट entering at this stage of my life, I find happiness is inner peace. जब आपका अंदर शांत है, वो जो एहसास है, that is only happiness. They are not two things, they are only one and same thing. Happiness is inner peace. ये वाली 5 balls की थ्योरी आपने बहुत ने सुनी होगी। इसको बहुत लोगों ने बहुत बहुत तरह से कहा है, और इसको मैं अपनी तरह से बताती हूँ आपको। जब हम यहाँ पर मृत्युलोक में आते हैं तो जो ऊपर वाला बैठा संतरी है वो हमारे को 5 बॉल्स देता है। एक बॉल है जो कि रबर की और 4 कांच की है। वो कहते हैं इसको संभाल के रखना अपने पॉकेट में। जो रबर की हमारी बॉल है वो हमारी वर्क की है और पैसे की है। अब ये नीचे जाएगी तो फिर ऊपर आएगी, ऊपर आएगी तो फिर नीचे जाएगी। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रबर की बॉल, इसका कुछ नहीं होना। पर हम सारा जीवन इसी में लगा देते हैं। और जो हमारी 4 बॉल्स हमारी कांच की दी हुई थी, उसको हम कब तोड़ देते हैं, कब क्रैक हो जाती है, पता ही नहीं चलता। जब अंत समय आता है तब हमें पता चलता है। और ये बॉल्स हैं कांच की, एक हेल्थ और ये जो अंदर का सेल्फ है उस पर काम करना। फैमिली और रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक baar ये खत्म हो गया, चाहे कितना भी पैचेस लगा लो, पैचेस ही रहेंगे। एंड फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे कल डॉक्टर चंदन ने बताया, जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं उसको हमें देना जरूरी है। हिंदुस्तानी बस स्वतंत्रता पाई है तो कोसते रहते हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। ये मैंने अपना आंकलन करना सीखा। मैंने डॉक्टर लक्ष्मी जी को भी बहुत बार बताया है। मुझे पता होना चाहिए सरकार ने और पब्लिक एक्सचेकर मनी ने मेरे पास कितना खर्च किया है। मुझे एक स्पेशलिस्ट बनाने के ऊपर मुझे 4 करोड़ रुपए खर्च किया मेरे ऊपर। तो मुझे 40 लाख रुपए तो मिनिमम 7% की दर से देना ही पड़ेगा। आज का तो बैंक का आपको पता ही है रेट क्या है, पर 7% का भी रेट लगाए तो 40 लाख रुपए मुझे चैरिटी का काम करना है, खुशी खुशी करना है। अर्ली मॉर्निंग में एक चीज जरूर करती हूँ, जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से भरती हूँ। आई काउंट माई ब्लेसिंग, क्योंकि हमारे घर में सभी एल्डर्स कहते हैं कि ये ब्लेसिंग नहीं काउंट करोगे तो ये सब डिसअपियर हो जाएंगी वन बाय वन। तो छत मिली है, खाने को भोजन मिला 2 टाइम का, अच्छा हस्बैंड मिला है, लवली डॉटर मिली है, काम करने के लिए धंधा है, कोई ये सोचने की जरूरत ही नहीं कि कैसा समय बिताया जाए। फिर हम आते हैं अपने हेल्थ के ऊपर। हेल्थ का मतलब टोटल हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। मुझे ये वर्ड बहुत पसंद है, लार टपक जाए आपकी। यू लव योर सेल्फ, appreciate yourself, and you should respect yourself. If you do it for yourself,
सारी कायनात आपके साथ खड़ी होगी इन चीजों के लिए। और दूसरी चीज जो मैंने सीखी, मैंने जो ओशो की ट्रेनिंग ली, उसमें जो मेरे गुरु थे उन्होंने मुझे कहा था, नेवर हैव एक्सपेक्टेशन इन लाइफ। अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड से, जो कि आपको, जिसको आप हस्बैंड कहते हैं, उससे भी एक्सपेक्टेशन मत करो। और ये मैंने गांठ बांध के रख ली है कि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, ना अपने हस्बैंड से रखनी है, ना अपनी बच्ची से रखनी है। जब तक जीना है अपने बूते पे खोजना जीता है। और लाइफ में टोटल एक्सेप्टेंस है, कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। कोई भी काम, मुझको ये चीज सिखाई गई है कि कोई भी काम करना है प्रोएक्टिव होके उसको करना है, टालना मेरी डिक्शनरी में नहीं है। और मेरी सभी जो लोग मुझको सुन रहे हैं, मैं कहूंगी ये टालना वाले जो बीमारी है ना, उसको बिल्कुल खत्म कर दो, आपको रिग्रेट से भर देती है ये। फिर आती है ये सेल्फ क्या चीज है। बहुत अर्ली एज में मैंने रियलाइज किया कि बॉडी को डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है। और ये जो डिस्प्यूट है, किसी से भी डिस्प्यूट नहीं करनी, ना अपने आप से डिस्प्यूट्स होनी चाहिए। हम अपने को शांत करने में भी समय, हमारे अपने आप से झगड़ा चलता रहता है, अपने पार्टनर से झगड़ा चलता रहता है, अपने रिलेशन से झगड़ा चलता रहता है, अपने वर्क प्लेस पे झगड़ा करता है। वन थिंग, जो पीपल हु नो मी, आई डोंट बिलीव इन डिस्प्यूट। एंड मेरी ब्रिंगिंग अप ऐसी है कि ऊपर वाले का नाम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये आपको हर तरह की शांति देता है। एक लाइन में समअप करूंगी। सुमिरन से पीर हरे, काम क्रोध मोह हरे, आनंद रस अजर झरे, होवे मन पूर्ण शांत, पायो निधि राम नाम। और ऑलमोस्ट 2 decades बैक ये भी मेरे को क्लियर हो गया कि जो भी मैं काम कर रही हूँ अपने अकाउंट में नहीं डालना वो पैसा, मैंने दास्य भाव से करना है। जो भी मुझे ऊपर वाला बताता है मुझे ये सुबह काम करना है, मैं उसको नोट कर लेती हूँ, उसको काम करती हूँ। तो मोक्ष पाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि दास्य भाव से जो ऊपर वाले ने बताया वो काम कर दो उसका अच्छी तरह से। ये जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है मुझे बहुत पसंद है। मुझे याद नहीं कि मैं बहुत कभी लेट उठी हूँ, और मैं अगर लेट उठती हूँ तो सबको पता चल जाता है घर में कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। And I don't have to say here that I at times this is the time that I connect to the Lord by meditation. And अभी ये कोविड के टाइम पे मैंने थोड़ा सा गाना भी शुरू कर दिया है। Morning hours will be only singing the Lord's name. अफर्मेशन मैंने पहले बहुत बात करी, मैं अपने आप से जरूर बात करती हूँ, क्योंकि मुझे सिस्टर शिवानी ने एक छोटी सी बात बताई। आप 7 चीजें अपने आप से सुबह जरूर बोलो। आई एम प्योर, आई एम पीसफुल, आई एम लविंग, आई एम हेल्पफुल, आई एम रेस्पेक्टफुल, आई एम रिस्पॉन्सिबल, और मेरे पास सारी विजडम है क्योंकि बाबा मेरे साथ है। आज आप ये नहीं कर रहे तो आप रोज रोज अपने आप को बोलते रहोगे तो करना शुरू हो जाएगा, आपका स्वभाव ऐसा हो जाएगा। एंड आई फाइंड इन द लास्ट 7-8 years this has done me a really good, and I plan my morning. मैं सुबह के जो मॉर्निंग की टाइम है उसमें कभी भी गायनोकोलॉजी नहीं पढ़ती हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ, अपनी फिलॉसफी को पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं सेल्फ की ओर बात करती हूँ तो मुझे जो भी कुछ चीज चाहिए उसके लिए मैं प्रोएक्टिवली काम करती हूँ, अपना 120% डालती हूँ। और नहीं कुछ मिले तो आई हैव अ रीजन टू एक्सेप्ट, एबिलिटी टू लाइक व्हाट आई गेट वेरी ग्रेसफुली। मैंने अपने को कभी लिमिट में नहीं बांधा है, कभी भी लिमिट में नहीं बांधा है।
मैं सोचती हूँ क्या मुझे करना चाहिए, क्या मैं कर सकती हूँ? My answer is always yes, I can do it. ऊपर वाले का बस ग्रेस होना चाहिए। और एक चीज जो मुझे एल्डर्स मेरे ने सिखाई है कि बेटे जब एक दरवाजा बंद हो जाए तो उसके सामने नहीं देखते रहना चाहिए, बराबर में बड़ा दरवाजा खुल गया उसको देखो, उसमें अंदर जाओ। मैडम ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो भी मैं बात कर रही हूँ वो सब 100% मेरे एक्सपीरियंस से गुजरा हुआ है, कुछ भी उधार नहीं है यहाँ पर। मेरा एटीट्यूड है ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव। जिन्होंने मुझको बहुत क्लोजली वॉच किया है, मेरे हाथ जोड़ने के लिए ही उठते, कभी डिस्ट्रक्टिव नेचर नहीं रहा मेरा। एंड 1 घंटे पहले भी मेरे साथ क्या हुआ उसको मैं भूल जाती हूँ। एंड ये जो मैं 1 घंटे पुरानी पास्ट को मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ ना, सो आई डोंट लिव विद एनी वरीज, गिल्ट, fears, disappointed, grudges or resentment. I've learned to love myself, appreciate myself, respect myself, and whosoever comes in my contact, I give these 3 things to them: love, appreciation, and respect. Inner peace के लिए harmony बहुत जरूरी है. And here comes the rule of 3. मैंने पढ़ा नहीं है इसको, पर ये मैंने अपने जिंदगी की जो आपाधापी उसमें सीखा है। यू हैव टू बी एट पीस विद योरसेल्फ। वहां कहीं ग्रजेस, वहां कहीं पर गिला कुछ नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, यू शुड बी पीस विद योर फैमिली, विद योर पार्टनर। एंड थर्डली, देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी एट वर्क प्लेस। इन तीनों में भी कहीं पर तनाव होगा तो आपको पीस नहीं मिल सकती। यू आर फार अवे फ्रॉम पीस। एंड आई फील इस जो हैप्पीनेस है, चाहे वो ऑरा है फैमिली का, चाहे वो वर्क प्लेस का है, वी हैव नो राइट टू कंज्यूम हैप्पीनेस विदाउट प्रोड्यूसिंग इट एंड विदाउट गिविंग इट। यू हैव टू गिव योर ड्यू शेयर फॉर दैट। As a surgeon, I earn a lot. But the inner peace जो आती है, that comes from selfless service and the real happiness of others and the smile of others. उसका पैसे से कोई मुकाबला नहीं है, वो एहसास ही $1 million है। जिन्होंने मुझे बहुत क्लोजली वॉच किया है, खासकर मैं डॉक्टर लक्ष्मी जी को फिर रिमाइंड करना चाहती हूँ। लक्ष्मी जी को मैंने सीधा किया इसी चक्कर में। मेरे 3 रूल्स हैं वर्क के। पंक्चुअलिटी, समय से 10 मिनट पहले पहुंचना, एंड पुट माई 120%। मुझे 100 रुपए मिलते हैं तो मैंने 120 रुपए का काम करती हूँ। नॉट ओनली फ्रॉम नाउ, फ्रॉम चाइल्डहुड आई हैव बीन ट्रेन्ड लाइक दिस। माय फादर यूज्ड टू से, ये आदमियों की दुनिया है, लेडी को अगर अपनी जगह बनानी पड़ेगी तो 120% डालना पड़ेगा बच्चे। And I'm always back in time. I don't believe in working till 12 o'clock or 11 o'clock midnight doing OPDs. I don't do that. Balancing of life is very, very important. और जितने भी लेडी डॉक्टर्स मुझको सुन रही हैं, these are the rule of 3 everyone must follow. सूरज भगवान ने मुझे बहुत इंस्पिरेशन का सोर्स है मेरे लिए। वो कहते हैं, मैं तो 24 घंटे काम करता हूं, पर एक आदमी 8 घंटे काम कर लेना तो मैं प्रॉमिस करता हूं मैं उसको रोटी दूंगा, कपड़े दूंगा, छत दूंगा और प्यार करने वाले 2 व्यक्ति दूंगा जो कि आपके ब्लड रिलेशन भी नहीं होंगे। और इस रूल को मैंने फॉलो किया है। मैं 8 घंटे तो नहीं काम करती, मैं थोड़ा ज्यादा ही काम करती हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉमिस किया अपने फादर को कि मुझे 120% देना है, तो उसके लिए मैं 10 घंटे तो जरूर काम करती हूँ। वर्क पे मेरा मोटो है, I had all the ability, my people had all the ability to make, my motto is only to survive. मैंने कोई बड़ी बड़ी कभी चीज सोची नहीं कि मुझे बड़ा अस्पताल बनाना है, कि मुझे
मुझे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बनाना है, कुछ बनाना है ना, मैंने नहीं सोचा. Survive and serve is the biggest motto we have. इसके बारे में मैं बात करूंगी, but as a team leader, I have always thought my work thing should be there, that the people should consider me as a role model. मैं सोचती हूँ कि जी गोल्डन रूल ऑफ वेल्थ है कि जब भी हम पैसा कमाते हैं, ज्यादातर लोग आप देखेंगे वो बड़ी कार, फिर उससे बड़ी कार, फिर उससे बड़ा बंगला. I believe जब भी आप पैसा कमाओ, giving should come, and this adds meaning and a value to your life. जो भी आपके लॉयल रहे हैं, जिन्होंने आपके लिए काम किया, I compensate them 200%. मैंने कभी पैसे की कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी है. I feel influence works. कितने लोग आपको आपके मरने के बाद आपके जनाजे में खड़े होंगे, that makes difference. And my life is खुली किताब है, law of authenticity. I follow it 100%. जीवन में लेना और देना लगा रहता है. But all elders who are listening me, your spirituality starts only by giving. मांगना नहीं है, मांगना मरने के समान है. Motto should be give, give and give. As a healer, I feel मेरे को जो फीस मिलती है भैया उससे 120% दो. As a teacher, I try to do the same. अभी मैंने थोड़ा सा गाना शुरू किया है, तो I find कोई भी आदमी या क्लिस गाना सुनता है तो उसका मन 1 मिनट के लिए 2 मिनट के बहल तो जरूर जाता है. And then people at times get surprised कि देखो ये बुढ़िया जो है इस एज में गाना गा रही है. जब भी आप काम करेंगे, ये शेयरिंग कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई बिलीव जो भी मेरे साथ मीटिंग होती है उसको आई फील यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन. कभी उसको मैंने ये लगने नहीं दिया कि जी मेरे पास समय नहीं है. मैं बिलीव करती हूँ कि धंधे में ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, और मेरी अपील है सब लोगों को, कोई भी ये कभी नहीं कह सकता कि मैंने 2 पैसे का ब्लैक मनी कराया. ये ऑनेस्टी बहुत जरूरी है. डॉक्टर्स के पेशे में ये थोड़े से अब डाउट करने लगे हैं लोगों को. एंड आई डू बिलीव एज ए टीचर इन टीचिंग, आई डू बिलीव जो भी पेशेंट मेरे कांटेक्ट में आते हैं कि मैं उनको कुछ बताऊं, वो 120% मेरे दिमाग में स्टक हो गया है. एंड बिल्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन आई फाइंड दिस अ बिग प्लेजर. ऊपर वाला कभी कभी काम पकड़ाता है, खाली आपको वो देखना है कि उस 100% आपने उसमें दिया है कि नहीं दिया है. हॉबी जरूर होने चाहिए. ये I realize that singing, if you make a hobby, it is great. It has done me a really lot good. और मुझे थोड़े पौधों का भी शौक है, and I find it gives me creativity. So my life is खुली किताब, और ये मेरी हैप्पीनेस का राज है कि डिसिप्लिन लाइफ ऑफ ग्रेटिट्यूड, बिलीव इन गिविंग, एंड these hobbies of gardening and singing, and last of all, harmony all around you gives me the innermost peace, inner peace. If the inner peace is there, that means you're happy all the time, 24 hours. Thank you so much. वेरी नाइस. बहुत ही बढ़िया मैडम, बहुत ही बढ़िया. बहुत बढ़िया मैडम. वेरी इंस्पिरेशनल. We are really lucky. We are really lucky to have these pearls of wisdom from you, ma'am. Yes. Thank you. You are role model. You are great, ma'am. A role model. Role model for all of us. All of us have to get in harmony and happiness all around us. Thank you, ma'am. Exactly. We will gradually develop all these senses. So much.